प्रीवियस वीडियोस में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को किन स्केल्स में मेजर किया जा सकता है और उन स्केल्स की एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन किस तरह से की जा सकती है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हर मैटर ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जिस तरह से वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, उसके पास कुछ ना कुछ लेंथ हो सकती है, वो कुछ ना कुछ वेट पजेस कर सकता है, या हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई कलर भी हो। तो ये सारे ऐसे पैरामीटर हैं जो कि उस मैटर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ उस मैटर ऑब्जेक्ट की टाइम टू टाइम चेंज हो सकती हैं, लेकिन उन प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज है उसका कोई ना कोई कॉज होगा, वो किसी न किसी वजह से चेंज हो रही होंगी। अगर उन प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज क्रिएट हो रही है उसका रीज़न टेम्परेचर है, तो फिर हम उस प्रॉपर्टी को कहेंगे कि दैट इज़ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एनी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑब्जेक्ट दैट चेंज विद द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर नोटेबल है कि वो जो प्रॉपर्टी में चेंज है दैट शुड नॉट बी रैंडम, कि ऐसा ना हो कि एक हम कोई टेम्परेचर में चेंज क्रिएट करें, उसके साथ वो प्रॉपर्टी सपोज कर लें ट्वाइस हो जाए, और फिर हम उतनी ही चेंज टेम्परेचर में लाएं लेकिन वो प्रॉपर्टी ट्वाइस ना हो रही हो, मतलब रैंडमली चेंज हो रही हो, कभी ज़्यादा कभी कम, तो फिर हम उस प्रॉपर्टी को उस कंडीशन में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। हम सिर्फ उसको तभी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे जब वो प्रॉपर्टी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही हो, मतलब उसमें जो चेंज है दैट शुड बी यूनिफॉर्म, अदरवाइज हम उसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम किस तरह से देखें कि वो प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक है या नहीं, किस तरह से चेंज उसमें यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये रॉड है जिसकी लेंथ L है और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इस रॉड का सपोज कर लेते हैं कि 50 सेल्सियस है। अब हमने इस टेम्परेचर को 50 सेल्सियस से इंक्रीज किया कि वो टेम्परेचर जो है 60 सेल्सियस कर दिया गया। इसका मकसद है चेंज हमने क्रिएट की उसमें 10 सेल्सियस, और उस 10 सेल्सियस चेंज के नतीजे में उस रॉड की लेंथ 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी, लेट्स सपोज। अब इसमें जो चेंज है दैट इज 1 सेंटीमीटर, और जो टेम्परेचर में चेंज है वो कितनी है, 10 सेल्सियस। अब ये प्रॉपर्टी मींस लेंथ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है कब, जब अगले 10 सेल्सियस बढ़ाने से भी इसकी जो वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर चेंज हो, उससे अगले 10 सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पे भी इसका 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो, तो तभी हम इसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कह सकते हैं, अदरवाइज ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और इसी तरह से अगर हम ये एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है, और उस गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो ये है, मतलब इतने रीजन के अंदर ऑक्यूपाइड है। अब अगर उसका टेम्परेचर पहले 50 सेल्सियस है तो हम उस 50 को 60 सेल्सियस कर रहे हैं, और उसमें चेंज कितनी क्रिएट हो रही है, उसमें चेंज उस वॉल्यूम में इतनी क्रिएट हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है और ये रीजन इंक्रीज हो रहा है। अब आप इसको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कह लें, आप इसको 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कह लें, या जितना भी आप इसको सपोज कर लें। मैं इसको सपोज कर रहा हूं कि ये जो चेंज है दैट इज एक्स चेंज है, कितने टेम्परेचर के साथ,
10 सेल्सियस टेम्परेचर की चेंज के साथ, मतलब 10 सेल्सियस हमने चेंज किया टेम्परेचर तो x चेंज आई। अब अगर नेक्स्ट 10 सेल्सियस चेंज करने से ये चेंज फिर इतनी ही आती है तो इसका मकसद है ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अगर नेक्स्ट 10 सेल्सियस चेंज करने से जो वॉल्यूम की चेंज है वो x से कुछ कम है या x से कुछ ज़्यादा है, उस कंडीशन में हम इसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। तो वॉल्यूम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी सिर्फ उसी हालत में हो सकता है जब वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा हो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो टेम्परेचर के चेंज होने से यूनिफॉर्मली चेंज होती हैं। तो हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज़ नोटेबल है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वॉल्यूम ऑफ गैस हो सकता है सिर्फ उसी हालत में कि जब उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वॉल्यूम ऑफ अ गैस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। आपको पता है कि वॉल्यूम डबल होता है टेम्परेचर के डबल होने के साथ, लेकिन टेम्परेचर वहाँ पे क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट स्केल में होना चाहिए, जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो, जिसे हम कहते हैं कि चार्ल्स लॉ। मतलब चार्ल्स लॉ हमें यही चीज़ बताता है कि वॉल्यूम डबल होगा किसी भी गैस का अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दो। तो इसका मकसद है हमें पता चल रहा है कि ये टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑफ अ गैस डायरेक्टली रिलेटेड हैं, तो उस कंडीशन में ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि प्रेशर कांस्टेंट हो। अब इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देख लें कि वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, जबकि प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर में चेंज ना हो, और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड भी मौजूद है, लेकिन उसके लिए प्रेशर की वो कंडीशन उतनी अहमियत नहीं रखती। प्रेशर ऑफ अ गैस है जबकि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है जबकि अदर फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो कांस्टेंट हो, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ थर्मोकपल। ये चीज़ें हैं जो कि हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ के तौर पे देखते हैं कि बिल्कुल इनका ताल्लुक टेम्परेचर के साथ है, और वो जो चेंज है उनमें वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। अब देख लें कि इनका यूज़ क्या है, उनका हमें फ़ायदा क्या हो रहा है। तो उनका यूज़ ये है कि हम जो थर्मोमीटर्स बनाते हैं वो थर्मोमीटर्स इन्हीं मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी बेसिस पे बनाए जाते हैं। मतलब हम इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल असल में कर रहे होते हैं, जो कि प्रॉपर्टी की बेसिस पे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। वो अगर आप देखें कि आप मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर देखते हैं तो उसमें असल में क्या होता है, लिक्विड मौजूद होता है जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब वो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड है, वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इसी तरह से अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर होता है, उसमें भी हम वॉल्यूम जो है ना उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से कोई गैस की बेसिस पे भी हम थर्मोमीटर बना सकते हैं, या बायोमेटलिक थर्मोमीटर है जो कि लीनियर एक्सपेंशन मीन्स लेंथ की चेंज की बेसिस पे हम बनाते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ईएमएफ, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यूटिलाइज करके थर्मोमीटर्स बना सकते हैं। मतलब इनकी बेसिस पे हम डिवाइस बना सकते हैं जो कि हमारे लिए टेम्परेचर की मेजरमेंट में हेल्पफुल होंगी।